जब इंसान के बर्दाश्त से बाहर कोई बात हो जाती है तो उसके दिल का दर्द साफ उसके चेहरे पे झलकता है और वो दर्द उसके आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकलता है। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी बहुत टाइम से अपने आप को रोके हुए थी। सोशल मीडिया पर अपने घर की बातों को ना बताते हुए वो हमेशा अच्छी इमेज अपने घर की रखती थी, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। इसीलिए अब वो खुलकर सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा अपने परिवार की हर एक हकीकत बता रही हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ की थी उसमें उन्होंने अपनी माँ के साथ जो उनकी बातें हुई थी वो ऑन कैमरा उन्होंने यूट्यूब चैनल पर भी डाली कि वो अपनी माँ से साफ रीति से कह रही थी कि आप कभी भी मेरे ससुराल ना आया करें, आप कभी भी मेरे जीते जी अब इस घर की दहलीज पर अपना कदम ना रखें। चाहे मैं कैसी भी हालत में रहूं, बीमार रहूं, मर जाऊं, आप मत आना। जब आपको मेरे मरने की खबर आए तभी आप आना। और अगर आपको मुझसे मिलना है या मुझे आपसे मिलना है तो मैं आपके घर आ जाऊंगी, लेकिन आप ना आए। क्योंकि सपना की माँ और जो भाई उनसे मिलने आए थे जब सपना की तबीयत खराब थी उनका हालचाल पूछने के लिए, तो उनके परिवार वालों ने, उनके सास ससुर ने उनसे अच्छे तरीके से जो बिहेव नहीं किया, जो उनसे अच्छी रीति से उनके साथ एक रिस्पेक्टफुली जो बातचीत होती है, हम उनको कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं देखते हैं। कई बार उनके मम्मी भाई उनके घर आए हैं, लेकिन हमने कभी भी उन लोगों को आपस में बैठे हुए ऐसे नहीं देखा है कि ऐसा लगे कि ये लोग रिश्तेदार हैं, एक परिवार हैं। कभी वो चीज़ नहीं हुई है। लेकिन सपना ने हमेशा इस चीज़ को कभी भी शो नहीं किया है। उसने हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कभी भी ऑन कैमरा इस बात को, कभी किसी भी टॉपिक को लेकर वो नहीं चली है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार के बीच में जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाया जाए। क्योंकि उसे पता है उसके घर की परिस्थिति कैसी है। उस घर ने 2 जवान बेटों को खोया है। उनका दुख इतना बड़ा है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसलिए सपना नहीं चाहती कि ये इन चीज़ों को लेकर वो किसी भी तरीके से परिवार को और डिस्टर्ब करती। लेकिन जब अब सपना की हद से भी ज़्यादा उनकी बर्दाश्त से बाहर ये बातें हो गई हैं, तो अब उन्होंने ऑन कैमरा इस चीज़ को खुलकर कह दिया है कि हाँ, मेरे परिवार में बहुत चीज़ें हैं जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं, जो गलत हैं, और फिर भी मैं उन चीज़ों को सहते हुए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। गौरतलब है कि उनकी सास उनके साथ अभी कुछ मनमुटाव लेकर चल रही हैं, और जब लास्ट टाइम वो हॉस्पिटल के लिए गई थी तो उनकी सास ने उनसे ना कोई बात करी, ना ही जब वो आशीर्वाद ले रही थी तो उनकी तरफ देखा। इससे कई लोग कयास लगा रहे थे कि सपना की सास नाराज़ हैं, इसीलिए उन्होंने पैर छूते हुए सपना को ना आशीर्वाद दिया, ना उनकी तरफ देखा। तो सपना ने कहा ये बात सच है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पे जब रूठ जाती हैं या उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उनका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है, और वो इस चीज़ को खास कर तब महसूस करती हैं जब सपना बीमार होती है, सपना को तकलीफ़ होती है। तो सपना का कहना है, मैं इस परिवार के लिए सूरज जी राजवीर जी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस परिवार के लिए जो सूरज जी राजवीर जी करना चाहते थे उतना शायद ना कर सकूं, लेकिन ऐसा करना चाहती हूँ कि ये परिवार उनकी कमी को इतना महसूस ना करे। लेकिन जो चीज़ें होती हैं उससे सपना को बहुत दुख होता है, क्योंकि सपना चाहती है कि जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं इन सब के लिए एक ज़िंदगी को अपनी जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि जब मुझे दुख हो, परेशानी हो, तो मेरा परिवार मेरे साथ हो। मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो, जैसा मैं अपने परिवार के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन जब मुझे तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, या मेरे विरोध में कोई बात कही जाती है तो मेरे साथ कोई नहीं होता है। मैं उस समय बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, और यही चीज़ है जो मुझे बार बार डिप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से मैं हर एक समय में कहीं ना कहीं वापस उसी जगह पहुँच जाती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि जो मुझे सपोर्ट चाहिए, जो मुझे एक अपनापन चाहिए, वो मुझे नहीं मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब राजवीर जी की मृत्यु हो गई थी, उसके 1 सवा महीने के बाद जब उनके भाई ने अपने बच्चे की केक कटिंग की वीडियो सोशल मीडिया पे डाली थी, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परिवार में बवाल हुआ था, और सपना ने अपने ससुर का साथ देते हुए अपनी माँ से और अपने मायके वालों से बातचीत करना तक भी बंद कर दिया था। और जब उनके ससुर जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो गई हैं वो हो चुकी हैं,
आप आगे बढ़ो और अपनी मम्मी से बात करो। तो उसके बाद सपना ने अपने माँ से, अपने मायके वालों से बात करना फिर से शुरू किया था। तो सपना ने यही सारी चीज़ें बताई कि जब मैं इनकी हर एक बात को, चाहे वो कैसी भी है, मैं इनके दुख को समझती हूँ, लेकिन जब मेरा दुख कोई नहीं समझता है तो हो सकता है मैं ही बुरी हूँ, और अगर मुझे ऐसा बुरा कहा ही जा रहा है तो मैं भी बुरी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हर किसी को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जो दर्द है, जो हमारा दुख है, वो किसी के लिए कम नहीं है। क्योंकि इस घर ने अपने बच्चों को खोया है, उन्होंने अपने पति को खोया है और बच्चों ने अपने पिता को खोया है। लेकिन इस दर्द से एक अकेला इंसान कैसे लड़ सकता है? इसके लिए पूरे परिवार को एक साथ होना पड़ेगा। सपना बहुत हिम्मत दिखाती है, बहुत अपने आप में ब्रेव है, लेकिन जब उनको सपोर्ट चाहिए, उनको साथ चाहिए, तो उनको अगर किसी का साथ नहीं मिलेगा तो ऐसे में वो भी टूट जाएंगी। और शायद यही चीज़, यही दर्द और तकलीफ़, यही अकेलापन जो उनकी ज़िंदगी में बन गया है, यही चीज़ अब सोशल मीडिया पे खुले तौर से आ रहा है। पर हम कहेंगे कि जितने भी उनके सपोर्टर हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, और ख़ासकर उनके परिवार से, उनके सास और ससुर जी से, क्योंकि हमेशा सपना ने अपने माँ बाप से भी पहले उनको रखा है। तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी उसे अपनी बेटी की तरह, सिर्फ कहने से नहीं बल्कि बेटी की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि जो चला गया वो तो चला गया। राजवीर जी, सूरज जी वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन सपना है, बच्चे हैं, पूरे परिवार को मिलकर ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। और इस दुख से उबरने में टाइम लगेगा, लेकिन जब सब साथ होंगे तभी इस दुख से उबरा जा सकता है।